चलिए प्यारे बच्चों, आज इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज देखेंगे 9.1 एक्सरसाइज, जिससे प्रत्येक एग्जाम में एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो पहले एक्सरसाइज समझने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में हम जान लेते हैं। एक उन्नयन कोण के बारे में जान लेते हैं और एक अवनमन कोण के बारे में जान लेते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं जानना है और फिर आगे जो क्वेश्चन में आएगा उसे हम देख लेंगे। अच्छा, इसमें ध्यान रखिएगा, जो हमने 8.1, 8.2, 8.3 में पढ़ा था उसका थोड़ा सा हमें जरूरत तो लगेगा, तो वो मैं मान के चल रहा हूं ये आपको आता है। तो देखिए, उन्नयन कोण कुछ नहीं है। जैसे मान लेते हैं कि कोई पतंग है, या मान के हम चलते हैं कि कोई मीनार है, ठीक है। कोई आदमी भूमि से मान लीजिए कि पतंग को देख रहा है, तो पतंग को देख रहा है भूमि से, तो भूमि के साथ जो कोण बनेगा उसी को हम बोलेंगे उन्नयन कोण। क्या बोलेंगे? उन्नयन कोण। और वही अगर हम मीनार के शिखर को देखेंगे, ऊंचा को, तो भूमि के साथ जो कोण बनेगा उसको भी हम क्या बोलेंगे? उन्नयन कोण। यानी कि नीचे से जो ऊपर हम देखेंगे तो क्या बनेगा? उन्नयन कोण। तो इसको मैं लिख देता हूं नीचे से ऊपर की ओर। दूसरा और अवनमन कोण, जैसे मान लीजिए कि अब मैं मीनार पे हूं, शिखर पे हूं, मीनार के उस पॉइंट पे हूं, ऊपर वाले पॉइंट पे हो, और भूमि के किसी तल पे कोई वस्तु है। यहां पे मान लेते हैं कि कोई वस्तु है, तो भूमि मीनार के ऊपर से मान लीजिए कि मैं उसको देख रहा हूं, तो ये जो कोण बन रहा है, तो सबसे पहले इसके साथ ये जो कोण बनेगा और यही कोण जो है इसके बराबर हो जाएगा, तो इस कोण को हम बोलेंगे अवनमन कोण। अब कहिएगा कि ये कोण इसके बराबर क्यों हुआ, तो देख लीजिए, इससे एक पैरेलल लाइन खींच लीजिए और ये पैरेलल लाइन हो गया। तो ये पैरेलल लाइन में हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब दो पैरेलल लाइन रहती है और उसे कोई लाइन काटती है, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है, या ये एंगल बराबर होता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा जेड या उल्टा जेड, ये जो बनना है या ये जो बना, ये बराबर होते हैं। तो देखिए, जेड बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, तो ये कोण जितना होगा उतना ही ये कोण भी होगा, तो इसे बोलते हैं अवनमन कोण। तो अवनमन कोण को हमेशा ध्यान रखिएगा ऊपर से नीचे, बस इतना आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये वर्ड क्वेश्चन में बार बार रिपीट करेगा। तो चलिए नेक्स्ट पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। इसका बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस समझना है। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पे चढ़ रहा है। ये 20 मीटर लंबी डोर है जहां से सर्कस का कलाकार चढ़ रहा है। जो डोरी एसी जो है वो अच्छी तरह से तनी हुई है, मतलब ढीला ढाला नहीं है। भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। ये भी जो खंभा का शिखर है उस शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया 30 डिग्री है, यानी कि जो डोरी है भूमि के साथ जो कोण बना रही है वो कितना बना रही है? 30 डिग्री। तो उन्नयन कोण कितना हो गया? 30 डिग्री हो गया। तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि खंभे की ऊंचाई। तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चन में पहले हमें कुछ चीज लिखना पड़ेगा, जैसे AC बराबर डोरी है, डोरी की लंबाई। तो डोरी की लंबाई जो है AC जो है 20 मीटर है, ठीक है। लिखिए, AB क्या है? AB खंभा है और खंभे की ऊंचाई आपको निकालनी है, लिख दिए। अब देखिए, हमें थीटा कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री कितना दिया है? थीटा हम इसको मान के चलेंगे, थीटा दिया है 30 डिग्री, यानी कि ये जो है ये क्या है? भूमि के साथ डोरी का बनाया गया कोण, यानी कि भूमि का ये पार्ट है ये, और यहां से डोरी है, तो इसने ये 30 डिग्री कोण बनाया है। ये सब हमने लिख दिया। अब देखिए, अब निकालना क्या है? खंभे का ऊंचाई निकालना। अब एक बात बताइए, ये 90 डिग्री है और ये आप जानते हैं सीधी करिए तो 90 डिग्री होगा ही होगा। इसको हम क्या बोलेंगे? तो इसको आप बोलिएगा हाइपोटेनस बोलिएगा, बिल्कुल। ये 30 डिग्री है, न्यून कोण है, तो न्यून कोण के सामने को हमेशा हम क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। ये हो गया P और ये हो गया B। हमें B से कोई मतलब अभी फिलहाल नहीं है। अब एक बात बताइए, आपके पास दिया क्या गया? आप कहोगे भैया मेरे पास ये H दिया है, H दिया है 20 मीटर, दिख रहा है आपको H दिया हुआ है 20 मीटर। दूसरी बात, आपको निकालना क्या है? तो आप कहोगे भैया हमें P निकालना है, यानी कि AB निकालना है। AC दिया है, AB निकालना है। तो इसको ऐसा समझिए कि H दिया है, P निकालना है। अब बताइए, आपने क्या क्या पढ़ा है? साइन पढ़ा है, कॉस पढ़ा है, टेन पढ़ा है। आपको इसमें यही 3 से यूज करना है। साइन थीटा बराबर आपने क्या पढ़ा है? P/H। कॉस थीटा बराबर आपने क्या पढ़ा है? B/H। और टेन थीटा बराबर आपने क्या पढ़ा है? P/B, यानी कि लंब बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण, लंब बट्टा आधार। ये 3 चीज आपने पढ़ा हुआ है, बिल्कुल पढ़ा है। अब देखिए, आपको रिलेशन किस में दिखना है? P और H में। P और H का रिलेशन क्या है? तो आप कहिएगा साइन थीटा में, तो हम इसे उठा लेंगे। यानी कि जिसका रिलेशन होगा, जो दिया है और जो निकाला है, उसके बीच में जो रिलेशन हो वही कहानी खत्म करेंगे। तो सिंपल, साइन थीटा उठाएंगे तो साइन थीटा नहीं उठाएंगे, साइन 30 डिग्री उठाएंगे।
और जैसे हम साइन 30 डिग्री लिखेंगे तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P बट्टा H। तो भैया इसका P कौन है, AB, तो हम P के जगह लिख देंगे AB। और H क्या है, AC, तो हम AC डाल देंगे, तो AB बट्टा AC। अब साइन 30 डिग्री का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने बोला 8.1, 8.2, 8.3 आपको पता होना चाहिए। तो 8.1 से हमने ये लिया, 8.3 से तो साइन 30 याद कीजिए, 0 1 2 3 4 हमने याद करवाया था, सभी को 4 से डिवाइड कर दिया था, ठीक है, और सभी पे हमने स्क्वायर रूट लगा दिया था। ये था 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, तो हमको 30 चाहिए, तो इसको अगर आप तोड़िएगा तो रूट 1 का 1 टूटेगा, रूट 4 पे 2 टूटेगा, तो 1/2 आया। तो साइन 30 की जगह क्या डाल देंगे, 1/2। इधर AB का वैल्यू कुछ नहीं है, तो AB रहने देंगे। और AC कितना है, AC 20 है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो देखिए 20 को AB को 2 से करेंगे तो 2 गुने AB बराबर 20 को 1 से करेंगे तो क्या हो गया 20। इसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना। तो AB बराबर आ गया 20 और ये 2 गुना में है तो इसके साथ चला जाएगा तो भागा, तो AB का वैल्यू आ गया 10। यानी कि खंभे की ऊंचाई कितनी है 10 मीटर। तो खंभे की ऊंचाई कितनी हो गई 10 मीटर। क्यों खंभे की ऊंचाई 10 मीटर होगी, क्योंकि ध्यान से देखिए AB ही खंभा है ना, तो हो गया ऊंचाई। तो हमेशा इस क्वेश्चन में या इस पूरे एक्सरसाइज में बस एक ध्यान रखिएगा, जो दिया है और जो निकाले उसके बीच में रिलेशन खोजेंगे। आगे के क्वेश्चंस में हम ये सब देखते चलेंगे। चलिए नेक्स्ट